Good morning, students. Today we will start in mathematics chapter 4 cubes and cube roots. Here your question is evaluate 8 cube. 8 का हमको क्यूब फाइंड करना है. मीन्स इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसका बेस समझ लेते हैं कि 8 का क्यूब अगर हमको दे रखा है, गिवन है इवेल्युएट 8 क्यूब, तो हमको इसमें करना क्या है. जैसे मान लिया कि 2 का क्यूब आपको दे रखा है, 2 का क्यूब आपको दे रखा है, ठीक है. तो 2 का क्यूब आपको फाइंड कैसे करना है. क्यूब जब दे रखा होता है मीन्स पावर जब जितनी दे रखी होती है, तो ये जो बीच वाला आपका नंबर होता है जिसके ऊपर पावर लगी हुई है, इसको बोलते हैं बेस. मीन्स 2 यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, बेस हो जाता है. और जो 3 हो गई वो हमारी क्या हो जाती है, पावर हो जाती है. तो अब यहाँ पे जब पावर हो गई, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने आपसे पूछा कि बच्चे बताओ कि 2 का स्क्वायर क्या निकलेगा. तो आप बताओगे कि सर 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4. तो हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे. यहाँ पर जो बेस हमें को दे रखा होगा, बेस हमको यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे. 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. सिमिलर हम लोग यही चीज़ इस क्वेश्चन में करेंगे. इवेल्युएट 8 क्यूब में, 8 क्यूब में हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे बेस कितना है, बेस है हमारा 8, ठीक है. अब 8 बेस है, पावर कितनी दे रखी है, 3 पावर को ही हम लोग क्यूब बोलते हैं. तो 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा बच्चे कितना आ जाएगा, 64. और 64 की जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा आप क्या लिखोगे, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 और 3 51 मीन्स 5 1 12 हमारा क्या आ जाएगा, 5 1 2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 512. क्लियर हुई बात, समझ में आया. ऐसे ही इस क्वेश्चन को दूसरा हम लोग करते हैं. 15 का क्यूब हमको दे रखा है, तो 15 का क्यूब मतलब बेस हमारा क्या हो गया 15, और मल्टीप्लाई हम लोग कितने टाइम्स करेंगे इसकी, 3 टाइम्स. 15 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा कितना लिखोगे आप, 75. कैरी कितना लेंगे, 7, 15 बन जा 15 एंड 7 22. अब 22 की जब हम लोग 15 से मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर 15 5 जा होता है 75. हाँ बिल्कुल मान लिया मैंने. 15 5 जा 75, कैरी हो गया 7. 15 2 जा कितना होगा 30, 30 और कैरी कितना था 7, तो 37 हो गया. तो 7 लगा दिया यहाँ पे. 7 लगाने के बाद कैरी हमारा पास कितना बच गया फिर से 3. तो 15 2 जा 30, 30 और 3 कितना हो गया 3 3 मतलब 33. तो 3375 मीन्स 3375 इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. मीन्स 15 क्यू हमारा कितना आएगा, 3375, 3375. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 करा दिए. अब आप लोग ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो होमवर्क से करेंगे. सिमिलरली हम लोग जब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि इवेल्युएट 1.2 क्यूब. तो इसमें बेटे डेसिमल आ गया है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. बस डेसिमल का हमको ध्यान रखना है कि डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद आना है और क्या कर रहा है. भाई इसमें बेस क्या हो गया हमारा 1.2 हो गया. अब 1.2 का क्यूब हमको फाइंड करना है. मीन्स क्यूब का आप बता चुके हैं सर पहले से ही कि कितनी बार मल्टीप्लाई करी जाएगी, 3 टाइम्स. तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2. जब 1.2 इंटू 1.2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हम लोग 12 की मल्टीप्लाई करते हैं सीधे सीधे. डेसिमल हम लोग बाद में देखेंगे. तो 12 2 जा कितना आ गया 24, कैरी कितना आया 2. तो 12 बन जा 12 और 2 144. अब हम लोगों को डेसिमल लगाना है, तो डिजिट्स की काउंट करिए 1 एंड 2. तो 2 के बाद क्या आ जाएगा डेसिमल. फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 1.2 से. तो 1.2 से बच्चे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से फिर से हम लोग कर रहे हैं 144 की मल्टीप्लाई. तो 12 4 जा कितना आ गया 48, कैरी कितना आ गया 4. फिर 12 4 जा 48 और 4 52 कैरी 5. 12 बन जा 12 एंड 5 7, 17 मीन्स 1728. अब डेसिमल भाई काउंट कर लो. भाई 1 2 2 डिजिट ये थे, 2 डिजिट ये थे आपके पास, 1 डिजिट ये आ गया. मतलब 3 डिजिट्स पीछे से आप लोग काउंट कर लेंगे और डेसिमल लगा देंगे. तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1.728 जो है आपके सोल्यूशन में गिवन ये है. ठीक गया. तो सिर्फ और सिर्फ क्यूब में निकालने में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है. कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स. चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरह जो हम लोग बढ़ते हैं.
थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि भाई 4/7 का क्यूब फाइंड करना है। तो इसमें भी भाई फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन में कोई डरने वाली बात थोड़ा ना। 4/7 मीन्स न्यूमरेटर की अलग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की अलग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। मीन्स 4/7 आपको जब दे रखा है 4/7, तो 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7 3 टाइम्स लिख लिया। अब 4 4 जा 16 एंड 7 7 जा 49 लिख लिया, इंटू फिर 4/7, तो 16 4 जा, बताओ कितना होता है। टेबल याद करी है आपने, नहीं याद करी है? डेली टेबल्स अगर याद हैं तो उनका रिवीजन करिए, अगर नहीं याद हैं तो उनको याद करिए, क्योंकि टेबल्स आर नेसेसरी इन मैथमेटिक्स। 16 4 जा कितना हो गया 64, और कितना था 49 था यहाँ पे, तो 49 की मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। 7 9 जा 7 9 जा कितने होते हैं 63, कैरी 6, फिर 7 4 जा 28, 28 और 6 34। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे आंसर 64/343, 64/343 ये आपका गिवन है। मीन 64/343 इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। क्लियर? सिमिलरली आपको अब ये होमवर्क से कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया चलो मैं डी वाला करा देता हूँ, होल नंबर में दे रखा है, डी वाला मैं आपको करा देता हूँ। तो डी वाला क्या है भाई 1/3/10। तो जब होल फ्रैक्शन दे रखी होती है बच्चे हम लोग क्या करते हैं उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो 10 बन जाए 10, और कितना आ गया 3 ऐड होगा तो 13/10, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, मीन्स 13/10 13/10, ठीक है। अब 13 के 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो कर लेंगे ना इसको। हाँ, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? गुड। अब हम लोग चलते हैं आगे। भाई आगे कौन सा क्वेश्चन दे रखा है? आगे क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज़ द गिवन नंबर। तो सबसे पहले इसमें वर्ड आया बच्चे परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब होता है कि जिस नंबर का हमको क्यूब रूट आराम से मिल जाए उसको हमको क्या बोलते हैं परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। तो भाई ये कैसे निकालेंगे? जैसे मान लिया हमको दे रखा था 8, ठीक है, 8 दे रखा मान लिया, तो 8 के हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन इसका करेंगे। तो 2 4 जा कितना हो गया 8, 2 2 जा कितना हो गया 4, और 2 1 जा 2। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जैसे मान लिया मैंने ये 8 है, ठीक है, तो 8 से सबसे पहले हम लोग मिनिमम नंबर से डिवाइड करना है इसको स्टार्ट करेंगे। तो मिनिमम नंबर से डिवाइड जब स्टार्ट करा तो 2 4 जा 8 आया ना, तो 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया। फिर 4 को हम लोग मिनिमम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 4 को किससे नंबर से डिवाइड कर सकते हैं 2 से कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 1 आ गया। अब 1 तो हटा ही दो इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, पावर हम लोग कितनी देख रहे थे क्यूब में, पावर देख रहे थे 3। तो यहाँ पर हम लोगों को पेयर देखने हैं। पेयर कितने देखने हैं 3 3 के पेयर देखने हैं। जब आपके किसी भी नंबर के 3 पेयर पूरे बन जाते हैं तो उस नंबर को क्या कहते हैं हम लोग परफेक्ट क्यूब कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा होपफुली। तो यहाँ पर भी हम लोग 125 निकालते हैं। भाई 125 का कैसे निकालेंगे 125 अब 125 लास्ट में देखा आपने कि ऑड नंबर है। भाई अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। 3 से क्या डिवाइड होगा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से करते हैं। तो 5 2 जा 10, कितना बचा 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर सिमिलरली 5 5 जा 25, और 5 5 जा 5 बन जा 5। ये देखिए 3 का पेयर बन गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, ये लिखा हुआ है देखिए 5 × 5 × 5 इक्वल टू 5 क्यूब। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये नंबर हमारा हो जाएगा परफेक्ट क्यूब, ठीक है। लिखा हुआ है बाई मेकिंग दैम इन ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर वी सी टू लेफ्ट इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? तो अब जो हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन है 3 2 4 3 3 4 3 256 8000 9261 5 through 8 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं सोचता हूँ 1 2 इसमें से और करा दूँ जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। चलिए मैं कराता हूँ आपको जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे मान लिया 256 आपने ले लिया, ठीक है। अब 256 को आप लोग कट करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे जब 256 को आपने कट करा, चलो यहीं देख लेते हैं 256 को। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16। सिमिलरली 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 8 जा
16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्लियर। 1 आ गया, यहीं पर ड्रॉप कर दिया इसको। अब हम लोगों ने शुरू से पेयर बनाने स्टार्ट करे। देखिए ये 3 का एक पेयर बन गया, अब ये 3 का एक पेयर बन गया, और ये देखिए इसका एक पेयर नहीं बना, ये देखिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो बाई मेकिंग दैम, क्या लिखा हुआ है, बाई मेकिंग दैम इन अ ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स वी सी दैट 2 into 2 आर लेफ्ट, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। होपफुली समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी वे में करते जाएंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आप करेंगे, एक दो गलत होंगे, फिर आप सोल्यूशन देखिए उसका, और क्वेश्चन अगर सोल्यूशन में भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे पास कॉल करिए। होपफुली मेरा नंबर सभी के पास होगा, ठीक है। जिस नंबर से आपको मैसेजेस आते हैं मैथ्स में, वही मेरा नंबर है 9456266260, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। और सभी लोग बुक्स खोल के बैठे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर जैसे मान लिया, इवन नंबर, एक मिनट, 2 4 6 8, ये सब क्या है आपके इवन नंबर है। इवन नंबर मीन्स जो डिवाइजेबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। 2 से नहीं डिवाइड होता उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। 216 दे रखा है, 216। तो 216 को हम लोग कट करना मान लिया स्टार्ट करा हमने, ठीक है। इसके बाद एक बात बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। तो 2 1 जा 2, अब भाई देखो 1 आ गया, अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि आगे 6 दे रखा है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब देखिए फिर हमने लगा लिया भाई, 2 से फिर से कट हो जाएगा तो 2 27 आ गया। फिर हमने, अब जो 2 से तो कट होगा नहीं क्योंकि भाई इसके लेफ्ट में क्या आ गया है, नंबर आ गया 7, ठीक है। अब 7 आ गया तो 7 थोड़ा ना कट जाएगा। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। पेयर बनाइए, तो पेयर बनाएंगे तो 2 के पेयर बन गए, ये 3 के पेयर बन गए। भाई देखो 2 का जो है वो 3 हमने काउंट करे, 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो 1 2 3 इसका एक पेयर बन गया 2, मतलब हम क्या लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए 3 का पेयर बन गए, एक बन गया एक, तो 2 इंटू 3 मतलब ये 6। हाँ ये परफेक्ट, सॉरी चलिए फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 216, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, फ़ोन आ गया था किसी का। तो 216 हमने ले लिया, 216, ठीक है। 216 में 2 1 जा 2, 2 कट कर दिया, 2 5 जा 2 4 जा, फिर से 2 से कट करा 27 आ गया, ठीक है। फिर 3 से कट करा इसको, 3 9 जा 27, 3 3 जा एंड 3 1 जा। पेयर बनाए, तो पेयर बनाएंगे आप, 2 के देखिए एक पेयर बन गया और ये 3 का एक पेयर बन गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 मीन्स ये 6 का एक क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ये परफेक्ट क्यूब है एक, और वो भी 6 का। अब देखिए भाई 6 जो है वो आपका इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो आप कहेंगे कि सर 6 तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 एक इवन नंबर है। तो भाई 6 एक इवन नंबर है, तो यही तो ये पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर में एक ये आ जाएगा। अब दूसरी बात सुनो, जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं बताऊंगा आपको, इन क्वेश्चंस में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या देखेंगे कि भाई जब कभी भी हमारा जो नंबर होता है उसका हम लोग यूनिट प्लेस देखते हैं। यूनिट प्लेस कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो जब ये इवन होगा तो इसका जो क्यूब रूट होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। तो क्यूब रूट जब इवन होगा, आप लोग देख लें कि 216 का क्या आया था, 6 आया था, ठीक है। जरा 6 की मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 6 216, ठीक है। तो 216 मतलब 6 यूनिट प्लेस का देख लिया हमने, यूनिट प्लेस से हमने पता लगा लिया कि ये इवन नंबर का एक क्यूब है। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को इनमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट द क्यूब ऑफ इवन नंबर्स इज ऑल्सो इवन देन 216 1000। 1000 का क्यूब क्या निकलेगा, 10 निकलेगा क्यूब रूट है। 512 का क्या निकलेगा, अभी आपने करा था 8 निकलेगा, ठीक है। देन नंबर एज दीज आर ऑल इवन नंबर्स। क्लियर, बात समझ में आ गई सभी को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
6 पे। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इवन के लिए करा, वैसे ही हम लोग किसके लिए करेंगे, ऑड के लिए करेंगे बच्चे। ठीक है, तो ऑड नंबर में भी वही हमें देखना होता है। वी नो दैट द क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑल्सो ऑड, देन 125, 343 एंड 9261 इज आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एज दीज आर ऑल्सो ऑड नंबर। जैसे मान लिया मैंने 2 का निकाला, तो आप कहोगे सर 2 का क्यूब क्या होता है, तो आप मैं कहूँगा 8 होता है बच्चे। 8 देखो ये बनाया। ठीक है, अब जरा 3 का निकालना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब देखो इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 7 आ गया। तो 7 आ गया मीन्स ये क्या है, एक ऑड नंबर का क्यूब रूट है। समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो बच्चे एक बात बताओ भाई, देखो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमको 3 3 के पेयर्स की तो ज़रूरत होती है भाई। 3 3 के पेयर्स मिलते रहें, फिर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा, हम क्वेश्चन से क्या कह रहे हैं। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन आंखें नहीं दिखाएगा हमको। ठीक है, तो 1323 जब हम इसका कट करना, फैक्टराइजेशन को करना स्टार्ट करते हैं, तो हमने देखा कि हमने 1323 को मीन्स 1323 को क्या कट करना स्टार्ट करा। अब हमने देखा कि ये 3 दे रखा था यूनिट प्लेस में इसके, तो 2 से तो कट होगा नहीं है, ये किससे कट होगा, और नंबर से कट होगा। तो हमने 3 से कट करा तो 44 आ गया, फिर हमने 3 से कट करा 147 आ गया, फिर 49, फिर 7। ठीक है, अब देखो इधर 3 का तो पेयर बन गया, 3 की तो व्यवस्था हो गई है, क्या 7 की व्यवस्था हुई है, नहीं हुई है। तो कितने 7 कम है भाई, एक 7 ही तो कम है भाई। देखो 2 तो मिल गए हैं, अगर हमें एक 7 और मिल जाता तो भाई 7 का भी पेयर बन जाता 3 का। ठीक है, तो जब 7 का पेयर बन जाता तो ये क्यूब बन जाता, नहीं बन जाता। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाता। तो टू मेक इट इनटू अ ग्रुप ऑफ 3 वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 7, हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई इट इज मल्टीप्लाई 7। तो 7 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। होपफुली ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर इसमें सिमिलर वो देखो दे रखा है, ये होमवर्क के लिए दूंगा मैं आपको, ध्यान से देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब के लिए हमको 3 3 के पेयर मिलते रहे, मीन्स 3 3 के पेयर नहीं, जो नंबर्स हम लोग जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम लोग नंबर्स से, ठीक है, उनके पेयर हमको मिलते रहे। जैसे ये 2 का पेयर मिल गया एक हमको 3 का, फिर 2 का हमको मिल गया 3 का। ठीक है, फिर हमको 2 का भैया एक ही मिला है भाई, 2 एक गायब है ना, देखो भाई 2 ही तो हैं नंबर, नहीं नहीं सॉरी हैं, तीनों हैं भाई। 2 का देख लिया हमने। ठीक है, अब ये 5 बचा। अब बच्चे जब 5 बचा है तो 5 कितने हैं, एक ही तो 5 है, कितने कम है, तो आप कहोगे कि सर 2 कम है, तो भाई लिख देंगे भाई 5 इंटू 5, भाई 2 कम है तो 5 5 ज़ा 25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको ये खुद करना है, क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, कोई बात नहीं है। देखिए बच्चों, एक बात इस लास्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय सभी बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप नहीं रेगुलर क्लास लेंगे तो आप और बच्चों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, और आप, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा ये चाहता होगा कि हम अगर दूसरे बच्चे से आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो उस बच्चे से पीछे हों। ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मम्मी की बनाई आराम से रोटी खा रहे हैं, सो रहे हैं, गलत बात है ये। पढ़िए और ध्यान दीजिए, जो समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एनी अदर प्रॉब्लम, जो भी आपकी इसको रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप शेयर करें, उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द करा जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वही लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन इज द परफेक्ट क्यूब। तो ये सिमिलर भैया वही क्वेश्चन आ गया है। अब वही जब क्वेश्चन आ गया है तो आप कहोगे कि सर फैक्टराइजेशन हमको करना है 8788 का। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं, इसके प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई, 2 3 5 7। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 से इसको कट करा तो 4394, फिर 2 से कट करा तो 2197 आ गया। ऐसे ही हम कट करते चले गए। तो मेकिंग देम अ ग्रुप ऑफ 3 इक्वल फैक्टर्स वी हैव आवर लेफ्ट 2 इंटू 2, भाई 2 इंटू 2 बच गया। तो 2 इंटू इज टू बी डिवाइडेड, हैंस द लीस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई गेटिंग द परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। तो ये 4 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, हाँ, तो पढ़ते रहिए और जल्द ही 4B जिस 4A एक्सरसाइज थी में भी, ठीक है, तो 4B मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर 4A में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जल्दी से जल्दी मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक
2 बजे तक आपके लिए बिल्कुल फ्री हूँ। आप जिस टाइम चाहें उस टाइम मुझको कॉल कर सकते हैं, किसी भी समय। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। और जल्दी से फटाफट, ये वीडियो पूरी आ गई है आपके पास, आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए इसके लिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको टाइम बता ही दिया है, सुबह 8 बजे के बाद और 2 बजे से पहले आप लोग कॉल मुझे कर सकते हैं। अगर किसी और सब्जेक्ट में भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कॉल करें। ठीक है, थैंक यू।